सभी लोगों को मेरा सादर जय गुरुदेव। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसको अगर हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी देश में नहीं अपनाया गया तो वो देश बर्बाद हो सकता है। वो है शाकाहार। शाकाहार को लेकर हमारे सभी धर्मों में इसका बड़ा उल्लेख है, चाहे वो सनातन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो या फिर ईसाई धर्म हो। सभी धर्मों में एक ही बात को बोला है कि परोपकार की भावना करो, जीवों पर दया करो, किसी भी जीव जंतु का मांस मत खाओ। सभी धर्मों में इसका बड़ा उल्लेख है। अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, सर्वे वेदाना तत्कुर्यु सर्वे यज्ञास्त भारत सर्वे तीर्थाभिषेकाश्च यत्कुर्यात प्राणिनां दया। अर्थात हे अर्जुन, जो शुभ फल प्राणियों पर दया करने मात्र से मिलता है वह ना तो किसी वेदों से, न यज्ञों से, न तीर्थों से, न वंदन और न स्नान से मिलता है। सिर्फ और सिर्फ प्राणियों पर दया करने मात्र से मिलता है, परोपकार की भावना से मिलता है, दूसरे जीवों को ना सताने से मिलता है। तो फिर क्यों हमने जीवों को मारना शुरू कर दिया? क्यों हमने फिर जीवों के मांस को खाना शुरू कर दिया? क्यों फिर हमने हिंसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया? इसीलिए रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। अगर मैं इस्लाम धर्म की बात करूं तो इस्लाम धर्म में शाकाहार को लेकर क्या बोला है? बिस्मिल्लाहिर रहमान निर्रहीम। इसका मतलब है कि खुदा सब पर दया करने वाला है। तू मांस को खाकर अपने पेट में उसकी कब्र क्यों बनाता है? पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी बोला है, सभी प्राणियों के साथ प्रेम का बर्ताव करो। हर हमू मन फिस वर्दे यर हम कुमर रहमान। इसका मतलब है कि संसार के सभी प्राणियों पर रहम करो क्योंकि खुदा ने तुम पर बड़ी मेहरबानियां की हैं। चींटी तक को ना सताओ क्योंकि इसमें हमारी तरह ही जान है। फिर क्यों मांसाहार करना? क्यों भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर किसी पशु पक्षी की बलि देना? क्यों हलाल के नाम पर किसी निर्दोष जीव की जान लेना? क्यों? हमको कोई भी धर्म हिंसा का पाठ नहीं पढ़ा था। किसी भी धर्म में नहीं लिखा कि आप हिंसा करो, दूसरे जीवों को मारो। अगर वहीं मैं सिख धर्म की बात करूं तो गुरु नानक देव जी ने कहा है कि मांसाहार राक्षसों का भोजन है। बोले जो रक्त लगे कापड़े तामे होवे पलीत, जो रक्त पीवे मानुषा तेन क्यों निर्मल चित। कहते हैं कपड़े पर खून लगने से कपड़ा गंदा हो जाता है। फिर क्यों इंसान दूसरे के खून को पीकर अपने आप को गंदा करता है? फिर उसका मन चित्त कैसे निर्मल रहेगा? कैसे अपने आप को वो निर्मल स्वच्छ साफ रखेगा? गुरु नानक जी ने अपने शिष्यों को मांस और शराब का सेवन करने से सख्त मना किया है। इसीलिए किसी भी सिख भाई को किसी भी प्रकार का मांस और शराब का सेवन नहीं करना है। अगर मैं बात करूं ईसाई धर्म की तो ईसाई धर्म में 10 आज्ञाएं हैं जिसमें से 5वीं जो आज्ञा है वो है अहिंसा, जो कि सबसे बड़ा धर्म है। थो साल्ट नोट किल, इसका मतलब है किसी भी प्राणी की हत्या मत करो, किसी भी जीव की हत्या मत करो। बाय देयर फॉर मर्सीफुल एज योर फादर इज मर्सीफुल। जब प्रभु दयावान है तो उसकी संतान को भी दयावान बनना चाहिए। ये ईसाई धर्म बोलता है। फिर क्यों हम जानवर को काटते हैं? क्यों हम दूसरे जानवर को काट कर उसको तकलीफ देते हैं? क्या उसमें भगवान नहीं है? क्या उसमें जान नहीं है? अगर मैं जैन धर्म की बात करूं तो महावीर स्वामी जी ने विश्व को एक शांति का संदेश दिया, जियो और जीने दो। इसका मतलब क्या है? किसी को मत सताओ और जीवों पर दया करो, खुद प्रेम के साथ रहो और दूसरों को भी प्रेम के साथ रहना सिखाओ, उनको रहने दो। जीव हिंसा सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है। जो लोग नादानी में जीव हिंसा कर रहा है, समझो नरकों में उसके साथ वही होने वाला है जो उसने दूसरे जीवों के साथ में किया। चाहे उसको काटा, परोसा, खाया या फिर ले जाकर किसी को दिया, उसके साथ भी वही होने वाला है। और बोले अहिंसा परमो धर्म। इसका मतलब है कि मनसा वाचा कर्मणा, हमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है, किसी भी जीव जंतु को नहीं सताना है, नहीं मारना है। मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा अपने इस शरीर से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है। इसीलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, जो भी हिंसा करता है या फिर जानवर को मारता है उसको समझाओ और उसको बताओ कि ये इंसान का शरीर आपको क्यों मिला है। क्या जीव हत्या करने के लिए मिला है
या फिर भजन करने के लिए, या फिर उस भगवान को पाने के लिए, या फिर अच्छा कर्म करने के लिए। और हमारे परम पूज्य गुरु महाराज बाबा उमाकांत जी महाराज ने सभी देशवासियों से, विश्व के लोगों से अपील की है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। कि आप सभी लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है, आप किसी भी प्रकार का नशा मत करो, किसी भी जीव जंतु के साथ हिंसा मत करो, किसी को मत मारो, किसी को मत खाओ। तो आज से संकल्प बनाओ, शाकाहारी रहना है और शाकाहारी का प्रचार करना है। जय गुरुदेव।